नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं भारत की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक के अंदर आज का गोल्ड का क्या भाव खुला, गोल्ड का, सिल्वर का जानते हैं दोस्तों। लेने वालों की तो पूरी भीड़ है। जानते हैं गोल्ड किंग ऋषभ बंसल जी से आज की क्या रिपोर्ट है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम राणा जी। राम राम जी। आज का जो तारीख हो गई है 7 फरवरी 2026 और हाँ जी। समय लगभग हो चुका है आपका हाँ जी। 12:10 के आसपास का। हाँ जी। राणा जी 22 कैरेट का जो भाव है तोले का 1,45,080 रुपये, 1,45,080। 18 कैरेट का है जी 1,19,850। 14 कैरेट का है 94,620, 94,620। और चांदी आपकी हो चुकी है जी किलो 2,75,000। 24 कैरेट का क्या भाव है जी आज का? 24 का आपका भाव आ गया जी आज का लगभग 1,57,700 के करीब, 695, 1,57,700 के करीब 24 का आज का भाव है। हाँ जी। तो अभी हमने कुछ दिनों से देखा कि मार्केट में गोल्ड के रेट पहले तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी 30-33 हज़ार रुपये के आसपास की। फिर उसके बाद मार्केट ने अपना प्लस करके 3-4 दिन में मार्केट करेक्ट भी हुई। जैसे कि 10,000 रुपये की एक दिन चाल आई प्लस की, फिर उसके बाद अगले दिन 5,000 रुपये की चाल आई, और कल में हम देखते 3,000 रुपये की गोल्ड के अंदर चाल आई। तो इसी कल से आज के अंदर, और कल से आज शनिवार को मार्केट बंद रहती है, कल क्लोजिंग पे ही डिपेंड करती है। कभी भी रविवार और शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहती है, और शनिवार के मतलब फ्राइडे के हिसाब से मार्केट आगे चलती है 2 दिन। अच्छा जी। तो रात को कुछ हुआ था? रात को 3,000 रुपये के आसपास का प्लस रहा है मार्केट में MCX में। तो इसी तरीके से आपको देखिए गोल्ड के रेट जो है ना जी अपने अब हाईएस्ट की साइड पे जाते जा रहे हैं। जैसे पहले बहुत ज़्यादा गिर गई थी मार्केट, काफ़ी लोगों को मतलब ये मैंने कई ज्वेलर से पता करा था जी, उनके कस्टमर उनको थोड़ा सा मतलब परेशान हो रहे थे वो कि मार्केट गिर गई, हमने तेज़ी में ले लिया। लेकिन दोस्तों रिकवर अब मार्केट करती जा रही है। मतलब सोने वालों के लिए फिर दोबारा खुशी की लहर है, उनके दिल में फिर दोबारा तसल्ली है। अभी जिन्होंने खरीद हुआ था उनके रेट अब घटेंगे नहीं, मतलब दोबारा कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 2,000 बढ़ता चल रहा है। मैं आपको ना एक चार्ट भी दिखाता हूँ राणा जी। गोल्ड का ना प्रमाण रहा है हमेशा प्लस की साइड पे गया है। हाँ जी। ये आप 2016 से देखो, हर साल गोल्ड ने हाईएस्ट बनाया है, केवल 2021 को छोड़ के। 20 में और 21 में 2,000 रुपये डिप कर गई थी मार्केट, फिर उसके बाद सीधा 7,000 रुपये 2022 में तेजी बनाई, 23 में 63,000 का हाई लगा, 24 में 78,000 रुपये का हाई लगा, 25 में 87,000 का हाई, और इस बार 2026 में तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए जी। 1.5 लाख प्लस चला गया सोना। तो आप ये लगा लो जी गोल्ड ने अपना हाईएस्ट बनाया। अब इन जो मैंने 16 से लेकर अभी तक का ग्राफ दिखाया दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट के साथ ये लो नहीं गया होगा, ये कई बार मार्केट डिप करी होगी, कई बार मार्केट टूटी होगी। तो आप मतलब अपने में धैर्य बना के रखें। अगर सपोज किसी ने तेजी में ले लिया और रेट कम चल रहे हैं, धैर्य बनाए रखें क्योंकि रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। अच्छा जी। और इसके बाद बात करें सिल्वर के मार्केट की, चांदी की भाव की आज की। चांदी का भाव हो चुका है जी 2,75 के अनुमानित आसपास चल रही है 1 किलो मार्केट का रेट। और सिल्वर, और इसमें क्या होता है जो MCX है, MCX और फिजिकल मार्केट में जो डिफरेंस रहता है वो अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हो, मतलब रेट बढ़ रहे हो, रेट एकदम टूट रहे हो, तो डिफरेंस फिजिकल रेट का ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता है। अगर जब मार्केट स्टेबल चल रही हो तो फिजिकल और MCX के बीच का डिफरेंस कम रहता है, उसे वायदा बाजार कहते हैं जी। अच्छा जी। जी। तो उसके अंदर थोड़ा बस हल्का फुल का फर्क देखने को मिलता है। आज का क्या रेट है जी चांदी का? 2,75,000 के अनुमानित। अच्छा जी। दोबारा कितना रुपए से रेट गिरता है चांदी का? 4 लाख रुपए से जी। 4,10,000 के करीब मार्केट एसोसिएशन रेट जो थे पहुंच गए थे। अब 4 लाख से सीधा मार्केट एकदम से काफ़ी फॉल हो गई थी, लेकिन अभी फिर थोड़ी प्लस जा चुकी है। कल कितने रुपए पे आई थी चांदी की मार्केट? चांदी की मार्केट लगभग लाख रुपए के आसपास टूट चुकी थी जी। कल भी चांदी की रेट टूटे हुए थे, लेकिन 5,000 रुपए प्लस पे मार्केट क्लोजिंग हुई है कल की डेट में। कल की डेट के अंदर फिर दोबारा 5,000 रुपए चांदी के अंदर भी हमें बढ़ोतरी हुई है जी। जी बिल्कुल। अच्छा जी। और राणा जी जैसे कि मैंने देखा कई लोगों में कमेंट भी मैं पढ़ रहा हूँ, आपने जैसे मेरे को अभी चर्चा भी करी थी कि कई लोगों के इतने रेट प्लस है और कई लोगों के मैंने देखा जी 20-20 हजार रुपए रेट प्लस चल रहे। और पर अभी तो दोस्त अपना में साइट पे बंद कर दी थी उन्होंने एक फिलहाल, अब चला दी हूँ वो तो पता नहीं जी, पर वो 20-20 हजार रुपए का गैप दे रहे हैं जी। ऐसा क्यों है? राणा जी देखिए मार्केट में आप 15,000 20,000 लेना भी बहुत गलत बात है। और मार्केट में जैसे कि आप ये लगा लो क्यों पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि इतने प्लस रेट क्यों रख रहे हैं। देखिए एक स्टैंडर्ड रेट एक मार्केट का एक चलता है। हाँ जी। इतना MCX खुला और इतना फिजिकल रेट का मेटल का इतना रेट है। तो उससे भी मैंने जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं 10,000 12,000 रुपए का फर्क लोगों ने कर रखा है प्लस का। हाँ जी। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि देखिए दोस्तों गोल्ड का रेट अपना आप में इतना हाइप कर चुका है, तो आप
मतलब एक रिजनेबल तरीके से काम करे, एक एसोसिएशन के अंडर रह के काम करे, तो ये सबके लिए, कस्टमर की पॉकेट के लिए भी सही रहेगा और आपका भी व्यापार बढ़ेगा ही। लेने वालों का तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है उन रेटों के अंदर, जिसने उनसे परचेज किया है ना जी। तो राणा जी इसमें क्या होता है, कस्टमर ना देखिए एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है और समझदार है। हाँ जी। तो इससे क्या होता है, कस्टमर अपना भी कंपैरिजन करके वो रेट चेक कर लेते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे कि आपने अभी एक बात और करी थी कि मार्केट डाउन भी काफ़ी ले रहे हैं कुछ लोग। हाँ जी, कई लोग 6,000 रुपये मार्केट से जो MCX का रेट है जी। जो, चलो इसका तो छोड़ो, MCX का जो रेट है उससे भी 6,000 रुपये डाउन के अंदर सेल कर रहे हैं। क्या पित्तल के ऊपर अपना नहीं, उसमें क्या है जी, कहीं ना कहीं तो देखो पित्तल के ऊपर रंग कर रहे होंगे जी वो, या कुछ और बात है इसके अंदर? वो कुछ खेल तो कर ही रहे हैं, जो भी खेल चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि MCX से नीचे लेना 6,000 लेना तो देखिए हमारी समस्या पर है ये बात। हाँ जी। कभी भी 6,000 नीचे या जो मार्केट रेट स्टैंडर्ड रेट चल रहा है उससे ऊपर लेना, ये दोनों ही बातें गलत है। हाँ जी। आप एक अनुमानित रेट लेके चले। अब मैं ये नहीं कहता जी जो ज्यादा रेट ले रहा है, जो ज्यादा मेकिंग ले रहा है, वो मतलब गलत चार्ज कर रहा है, आपसे गलत कमाई कर रहा है, या और जो सस्ता ले रहा है वो आपको ठग रहा है, ऐसा नहीं होता जी। ये तो देखिए आपको परख के, कई चीजें होती है इसमें निर्भर, आपको सब चीजें रेक्टिफाई करके ही परचेजिंग शॉप चूज करनी है। जो कस्टमर ले रहा है उसके लिए एक बार दोबारा बताओ जी, इस मतलब स्पष्ट बात में पूरी, कि जैसे वो बाय कर रहा है 6,000 रुपये नीचे और कोई अपना ऊपर कर रहा है, तो वो क्या देख के ले, इसको कैसे ले और कैसे वो इसको पूरा परख सकता है, पूरी गोल्ड की परख। आप तो मतलब अपना गोल्ड किंग हो जी, इसको जनता कैसे परख सकती है, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे देखने वाले हैं, ये कैसे कर सकते हैं जी इसको? राणा जी देखिए, मैं कुछ ही शब्दों में इसको स्पष्ट करता हूँ। अगर सपोज आप पहले ना, इसमें अपने को भेड़ चाल और भेड़ चाल में नहीं पढ़ना कि भाई साहब मेला है या मतलब भेड़ चाल में आप पढ़ रहे हैं सस्ता है तो कि मैं उसी शॉप पे चला जाऊँ, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना जी। गोल्ड को सस्ते के रूप में मत देखना कि जो देखिए एमसेक्स और जो गूगल का रेट होता है ना जी, वो एक अनुमानित रेट चलता है और फिजिकल मार्केट का रेट उससे थोड़ा सा प्लस रहता है। सबसे पहले किसी की बेकाबे में नहीं आना कि हाँ सस्ता पड़ रहा है तो लेके हम अपना धन वहाँ चले जाए। अपने को देखिए सबसे पहले जो भी ज्वेलरी लेनी है वो लेनी है HUID और हॉलमार्क की, उसके बिना कॉम्प्रोमाइज करना है। उन्होंने तो अपनी ऐप वो बंद कर दी थी जी, कभी कोई रेट सारों में, अब जैसे पहले शोर मचा रहे थे ना जी, ऐप वो भी बंद कर दी अपनी। राणा जी करने वाले सारे काम कर रहे हैं, नहीं करने वाले देखिए लोग। और एक ऐप नहीं जी, कम से कम 7-8 ऐप थी ऐसी जो चल रही थी, बड़े बड़े धुरंधर थे। इसके ना 2-3 कारण हो सकते हैं, जैसे मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे डाउन कर रही थी, वॉलेटाइल कर रही थी। देखिए हम भी अपने बताते हैं, हमारे पास भी ना आप ये लगा लो 15-15, 20-20 मिनट में भी रेट चेंज हुए हैं। कारण क्यों? क्योंकि एकदम से गोल्ड ने एक ही कुछ ही देर में 1,000 रुपये ऊपर कर दिया, 500 रुपये एकदम से ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। ऐप के अंदर तो नहीं दिया साहब, ऐप तो वैसे डिजिटल ऐप तो डिजिटल है, वो तो अपना जो आपने मार्जिन ले रहा है उस हिसाब से ऊपर, उस हिसाब से नीचे। नहीं उनके पास चल रही थी, मेरे को बुला लेते, मैं भी तगड़ा कलाकार हूँ जी, मैं भी अपनी ऐप चला रहा ना दिल्ली फूड। राणा जी आपने ना ठान लिया है बिल्कुल इनको फ्रंट पे करने की इन लोगों को। हाँ जी। तो छोड़ दो, कोई नहीं, जैसा कर रहे हैं सबका लिखा जा रहा है कहीं ना कहीं खाता, तो छोड़ देते हैं उस बातों को। अब कस्टमर कैसे सेव हो सकता है? कहीं भी परचेज करे, सामान परचेज करे, बिल के साथ करो, HUID चेक करो, हॉलमार्क चेक करो, सर्टिफिकेशन के बिना कोई चीज ज्वेलरी अपने को लेनी ही नहीं है। हाँ जी। अपने को कोई भी मतलब आप पैसे देके कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज्वेलरी के फॉर्म में या कॉइन्स के फॉर्म में, एक ट्रस्टेड ज्वेलर से ही ले। अपने आसपास पे देखिए आपके। मेरा सबको एक मैसेज और है जी, सबको जी भी, ये जो ऐप पे ऊपर चला रहे हैं जिनके ऊपर रेट कम देखे, MCX का रेट देख के फिर उसके बाद, या अपना सारे दुकानों में एक बार घूम फिर के देखे, उसके बाद परचेजिंग करें। एक्सप्लोर करना तो जरूरी है, एक्सप्लोर करना जरूरी है जी। और उसके बाद एक चीज़ और जरूरी है जी, जो आप बताते हो HUID और हॉलमार्क जी। और HUID और हॉलमार्क करना बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है और केवल 2 मिनट का प्रोसीजर होता है। जैसे सपोज मैं किसी ज्वेलर पे गया, मैंने कोई ज्वेलरी पसंद कर ली, प्ले स्टोर पे डाल, BIS केयर का ऐप आता है, उस पर डाउनलोड कर लो। वहाँ 6 अंक की डिजिट होती है ना, जो उसमें ज्वेलरी के में इम्पोज्ड होती है, उसको अपने को 6 अंक डिजिट डालनी है और वो पूरी उसकी सर्टिफिकेशन। गवर्नमेंट ने कब चलाया था जी ये? 2020, 21 के आसपास HUID कंपलसरी हुआ था जी। हॉलमार्क तो चलता आ रहा है पहले से, लेकिन अवेयरनेस लोगों को नहीं थी, तो वीडियो के माध्यम से कई ज्वेलर करते हैं और हम भी करते हैं जी। अवेयर करना ज़रूरी है जिससे कि कस्टमर बचे, ठग से बचे। हाँ जी। तो ये तो चलता रहेगा जी जब तक व्यापार चल रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है कुछ बढ़िया और कुछ अच्छे के लिए करती है। हाँ जी। अब तो मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है जी। मार्केट में फ्लक्चुएशन थोड़ी स्टेबल हो चुकी है। हाँ, जैसे कि अभी भी 2-2, 2,500 रुपये की चाल है। जैसे कल में मैं देखूं 5,000 रुपये भी गोल्ड एक बार को हाईएस्ट चला गया था, अब 3,000 में मार्केट क्लोज हुई, तो 2,000 रुपये चाल देखने को मिली। लेकिन अभी वो थोड़ा पता नहीं समय लगेगा कि जो मार्केट एक पहले स्टेबल चला करती थी। अब ना किसी का मैंने कमेंट पढ़ा था राणा जी कि आप रेट किस बेस पे चेंज करते हो,
हाँ जी। किस बेस पे हम प्लस माइनस करते हैं? हम प्लस माइनस करते हैं दोस्तों, जैसे कि सपोज अगर 200 रुपए की गोल्ड की प्लस की चाल आई है, माइनस की चाल आई, तो हम रेट को नहीं छेड़ते जी। अगर रेट में 200 रुपए से ज़्यादा की अगर सपोज प्लस है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, माइनस है जैसे 500 रुपए मार्केट टूट गई तो हमें माइनस करना पड़ेगा। हाँ जी। 200 रुपए तक हम मतलब नजरअंदाज कर सकते हैं, उससे ज्यादा की चाल में हमें अपने रेट चेंज करने पड़ते हैं। हाँ अब जी। चाहे वो पूरे दिन में 100 बार चाल आ जाए तो 100 बार रेट चेंज होंगे जी किसी भी ज्वेलर पे, क्योंकि हमारा व्यापार चलता कैसे, जितना ग्राम सेल करा उतना ग्राम आगे मेटल बाई करना होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ज्यादा रेट में बेच दे और यहाँ से कम रेट में खरीदे तो हमारा लॉस बुक होगा। हाँ जी। तो ये तो एक निर्धारित है, ज्वेलरी मार्केट में चलता ही व्यापार ऐसे है। जो भी आप अपना रेट चलाते हो पूरा मतलब करेक्ट अपना बेनी उसके हिसाब से पूरा एसोसिएशन के हिसाब से रेट चलाते हो जी। राणा जी मार्केट का रेट ही सामान्य तौर पे एक ही चलता है। हाँ जी। ज़्यादा से ज़्यादा फर्क हो सकता है कुछ ही रुपए का, ऐसा नहीं है कि आप 500 रुपए का फर्क 1000 रुपए का, वो बिल्कुल ही गलत है। जैसे आप बता रहे हैं 6-6 हज़ार मार्केट डाउन दे रहे हैं लोग, मतलब एमसेक्स से भी 6,000 डाउन, 6,000 डाउन दे रहे हैं, कोई 20,000 ऊपर दे रहा है। कहानी नहीं समझ आ रही कि क्या चीज़ है। तो कहीं से भी लो, मतलब ट्रस्टेबल शॉप से लो काम। देखिए कई दुकानदार है जो बिल्कुल अच्छा काम भी कर रहे हैं, कई दुकानदार है जो नहीं चल पाते सीधा। तो आपको अपना भी देखिए अपनी समझ से, आजकल सभी एजुकेटेड है और आपके पास ना ये फ़ोन होते हैं जी, ये फ़ोन आपके लिए सब कुछ है। तो आप इसमें गूगल कर सकते हैं प्रोडक्ट की जानकारी के लिए, मतलब बहुत एक अच्छा टूल आपके पास सभी के पास रहता है। जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, आप लोग भी स्मार्ट है, तो ये ठगी तो आप भी ठग के ठाकुर खुद ही होने से बचें। बिल्कुल सही बात बोल लीजिए आपने, पूरा अपना HUID अप्रूव और हॉलमार्क के साथ। मैं ये नहीं कहता राणा जी कि आपको सभी को मेरे पास आना है, मेरे पास आना जरूर है, देखने के लिए आना है, वैरायटी देखिए। अगर जहाँ देखिए कस्टमर से ना आप जबरदस्ती सेल नहीं कर सकते जब तक उनका मन आपने उनकी मैंने तसल्ली देखा है नहीं जी करी। लोग परेशान आ चुके हैं, बहुत भी वैरायटी नहीं देखने को मिलती। अगर सस्ता मिल रहा है तो वैरायटी बस वही चल रही जी, जो चलता आ रहा है भी एक ही वैरायटी है, बस लेते रहो जिसको राणा लेनी जी है। हमारी स्पेशलिटी इसी काम में है। देखिए हम ना कस्टमर की प्रॉब्लम को समझते हैं, जैसे हमने ये समझ लिया कि समस्या चल रही है और जिसने समाधान का हल कर दिया वही ज्वेलर एक अपना आप में देखिए वो अपना सही काम करते चले जाएंगे। ये मेरी राय शॉपकीपर्स के लिए भी है। आप आसपास में देखिए कि आपके कस्टमर को प्रॉब्लम आ किन किन जगहों पे रही है, वैरायटियों में आ रही है, किस वैरायटी का टेस्ट वो चाह रहे हैं। देखिए मिठाई की दुकान आपने खोल ली है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी मिठाई की डिमांड कौन सी है। अब जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपने चॉइस के हिसाब से टेस्ट रख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ अपना फीडबैक, अब जरूरी नहीं है जो मेरे को ज्वेलरी पसंद है नहीं वो कि तो कस्टमर को पसंद है वही बेचेंगे जी जिसके अंदर उनकी कमाई हो रही है। ऐसा नहीं होता जी। कमाई तो देखो आपकी कमाई ऐसा नहीं है कि जिसमें प्रॉफिटेबल आइटम है वही चीज़ रखे शॉप पे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे पास अब प्लेन की ज्वेलरी है, एंटिक ज्वेलरी है, डायमंड है, कुंदन पोल की जड़ाऊ, सारी आइटम मैं रखता हूँ क्योंकि मेरे पास ना मिक्स वैरायटी की डिमांड आती है। तो आपको कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल अगर बिजनेस मॉडल आपको रन करना है, ये बात ज्वेलरी लाइन में नहीं है जी, ये बात हर लाइन में है। फुटवेयर में हो गया, क्लोथ्स में हो गया, अपरेल, मतलब हर चीज़ ना अपने को कस्टमर के अकॉर्डिंग रखनी पड़ती है। आज मेरी किसी के साथ बात हो रही थी तो वो मेरे से पूछ रहे कि मैं ये अपना मेरी घर पे शादी है 6 महीने बाद, तो मैं क्या ये अपना कोइन बाय कर लूँ, जैसे मतलब गोल्ड का ये अपना जो है ये देखते हो आप कोइन, गोल्ड कोइन जो अपना MMTC का, या फिर अगर वो बोल रहा है मैं ज्वेलरी बाय कर लूँ हैं, तो मैंने कहा भी जो मर्जी कर ले। तो वो कह रहा भी अगर मैं ज्वेलरी बाय करूँगा तो 6 महीने बाद कहीं वो अपना उसके अंदर फर्क आ जाता है जी, मतलब उसके शाइनिंग शुइनिंग में ऐसे कुछ। राणा जी आप ये समझ लो, सोना आप किसी भी भाव में ले लो, किसी भी रूप में ले लो, देखिए शाइनिंग शुइनिंग का फर्क नहीं आता। उसकी प्रिकॉशन होती है कि आपको मतलब सिल्कन होती है ना जी, पन्नी पैक के अंदर उसको सामान को और एक अच्छी जगह पे रखना पड़ता है। और कई मैं चीज़ें देखता हूँ कि लोग सोचते हैं कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि कभी टूटेगा नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों। ये गोल्ड ना सॉफ्टेस्ट मेटल होता है, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना सॉफ्ट मेटल, गोल्ड सबसे सॉफ्ट मेटल होता है। आपने वो भी तो दिखाया था जी, जैसे आप अपने हल का कोई कड़ा बनाया तो उसके अंदर आप क्या करते हो कस्टमर की डिमांड पे जी? वो क्या होता है, जैसे बैंगल होती है, बैंगल सपोज 4 ग्राम की है, लाइट वेट वाली बैंगल में क्या होता है, लाख भरवानी कंपलसरी है। अगर आप लाख नहीं भरवाओगे, कुछ लोग जैसे बिना लाख भरवाए वो कहीं भी हाथ टच होगा ना तो वो बैंट होने के चांसेस, मतलब संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे के अंदर अगर कोई मतलब थोड़ी और लाइट वेट ले रहा है तो वो करवा सकता है जी इसको भी? बिल्कुल हो सकती है, आप हैवी वेट में भी करवा सकते हैं और लाइट वेट में तो कराना ही कराना है। अच्छा, अगर जो आपसे कोई कस्टमाइज कराना चाहे 1 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम, तो क्या आप करा दोगे उसका? टोटल कस्टमाइजेशन हमारे पास उपलब्ध है, टोटल 100% की कस्टमाइज आप हमसे करवा सकते हैं। और वैसे मैं आपको बताता हूँ, कई लोग सोच कर आते हैं, गूगल पिक्चर लेकर आते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं उनकी फोटो से बेस्ट डिज़ाइन उनको दिखा दें। तो मतलब ये हमारी रेशियो हम मान के चल रहे हैं 90 to 95%। कोई कस्टमर सोचता है ना कि मेरे को कस्टमाइज़ कराना है, लेकिन वो हमारा रेडी प्रोडक्ट ही बाय कर लेते हैं। रीज़न क्या है, हम उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही तैयार कर रहे हैं। हमारी कारीगर भाई से हर रोज़ मीटिंग होती है इस बात पे कि आज कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, बल्कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट की नोटबुक अलग बना रखी है। पूरा जो आपका सारा काम है वो
इसी के ऊपर है कि आप डिज़ाइन जितने तैयार कर रहे हो, मतलब अनलिमिटेड डिज़ाइंस आपके पास अवेलेबल है। ये नहीं है कि एक ही सौदा है, अभी इसको एक ही राणा को जी, सबसे किसी व्यापारी का सक्सेस होने का ना ग्रंथ है ये कि अगर आपने डिजाइनिंग पे जीत हासिल कर ली, वैरायटी पे जीत हासिल कर ली, रेट अपने रिजनेबल कर लिए, और आपने मतलब एड ऑन सर्विस क्या दी कस्टमर को। देखिए कस्टमर ने एड ऑन सर्विस की, मैं भी एज अ कस्टमर हूँ, कहीं मैं जाता हूँ किसी पे, देखिए हमें क्या सबसे अच्छा लगता है, हमें लगता है कि ज्वेलर सर्विस क्या दे रहे हैं। अगर मैंने प्रोडक्ट ले लिया, उसकी वापसी की सर्विस क्या है, पॉलिसी क्या है, शॉप की पॉलिसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो हमारी पॉलिसी हमने हर ज्वेलरी की बहुत बढ़िया बना रखी है, जो कि मतलब एक कायदे से होनी चाहिए। तो हमारे पास एक बार मेकिंग चार्ज भी बता दो जी, अपने बार बार लोग पूछते हैं अभी कितने मेकिंग चार्ज। चार्जेस मेरे पास 2.9 से स्टार्ट हो जाते हैं, 3.9, 4.9, 5.9 और आगे चलते चले जाते हैं 10%, 12% तक। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेरे पे फ्लैट परसेंट का फलाना ढिंकाना सामान है, क्योंकि देखिए मेरे पास ना कस्टमर हर टेस्ट का है। मेरे पास आप ये लगा लो जी, वो होता है ना पतीसे की बर्फ़ी, पतीसे की बर्फ़ी वाला भी कस्टमर है, काजू की बर्फ़ी वाला भी है, बादाम की बर्फ़ी वाला भी कस्टमर है। तो मेरे को तो सबका ध्यान रखना है जी, सबकी। अब ऐसा नहीं है कि 2.9% है और जो 10% वाली ज्वेलरी है उनमें प्योरिटी का फ़र्क होता है, बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। उसमें केवल और केवल फ़र्क होता है टोटल डिज़ाइनिंग का। जो 2.9% की डिज़ाइनिंग है उसकी कारीगरी, और जो आप 10% से कंपैरिजन करेंगे, दिन और रात का फ़र्क होता है दोस्तों। ये बात आप आएंगे फिजिकली देखेंगे ज्वेलरी को, तभी आपको क्लियर आउट होती है जब आप दोनों ज्वेलरी को साथ में रखेंगे। हाँ जी। देखिए राणा जी, गाड़ी तो हर तरीके की 4 सीटर कार जिसमें 4 टायर होते हैं, इंजन भी होता है, गाड़ी चलेगी वो भी, और 80 लाख वाली गाड़ी भी चलेगी, 4 लाख वाली और 80 लाख वाली दोनों गाड़ी एक आपका। हाँ जी। बस उसमें फ़र्क होता है उसकी मतलब बॉडी कैसी है, उसकी फिनिशिंग कैसी है, बनावट कैसी है, फीचर कैसे हैं। तो ज्वेलरी लाइन में भी ये निर्भर करता है कि आपने किस डिज़ाइनिंग का काम लिया है। आप सपोज करो राणा जी, एक ज्वेलरी है, एक दिन में 100 चैनें बन जाती है, और एक चैन को बनने में 4 दिन लगते हैं, तो कौन सी महंगी होनी चाहिए? जो समय ले रही है, जो 4 दिन में एक चैन तैयार कारीगर कर रहा है, तो वो हमेशा ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका बनवाई थोड़ी ज़्यादा रहती है एज़ कंपैरिजन टू जो एक दिन में 100 चैनें तैयार होती है मशीन पे। तो आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप किसी भी ज्वेलर पे जाते हैं, मैंने देखा है, मेरे ना ज्वेलर भाई काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, जैसे गुड़गांव के ज्वेलर है मेरे, तो उनसे मेरी कल चर्चा चल रही थी फ़ोन पे। तो उन्होंने बताया कि कस्टमर ना उनकी 12% वाली मेकिंग की ज्वेलरी को 2 या 2.5% वाली ज्वेलरी से कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन की तो इसमें कोई बात ही नहीं है दोस्तों। कंपैरिजन तो आप डिज़ाइन देखो, अगर आपकी बजट आपका 2.9 या 3.9 वाला बजट है, आप 10-12% वाले से कंपैरिजन उनकी मतलब आप जैसे उनकी जो समस्या थी, हर डिज़ाइन अपनी। अच्छा ये बताओ जी, आप जैसे कारीगरी के मतलब हिसाब से है जी। अगर कोई ज्वेलर भाई आपसे होलसेल के अंदर कितने डिजाइन्स और वो रीसेल कर सकता है? राणा जी देखिए, मैं ना जो ये मैंने रेट्स रखे मेरे रिटेल के रेट्स हैं और सबसे रिजनेबल रेट्स हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत जो भी मान सामान हो सकता है मैं अपने शॉपकीपर भाई का करूँगा। मेरे पास देखिए हमारा जो काम चलता है काफ़ी ज़्यादा होलसेलिंग का भी है, जिसमें थोक बाजार से जैसे शॉपकीपर्स हमसे परचेज करते हैं। अब शॉपकीपर भी हमारे पास आ सकता है, उनके पास मतलब हमारे से जुड़ने का उनके कारण लिए ये थोड़ी है, जो वो है मतलब वो थोड़ी अलग रहेगी जी, मतलब पूरी वैरायटी उसको वैरायटी मतलब थोड़ा सा और मान सामान हो जाता है। आपको विजिटिंग कार्ड साथ लेकर आना है और थोड़ा क्वांटिटी में स्टॉक अगर आप परचेज करते हैं तो ही हम आपके लिए बेस्ट कर पाते हैं। रीज़न क्या है, मतलब कई कस्टमर खेल करते हैं कि हम शॉपकीपर हैं लेकिन रिटेलर होते हैं, और कुछ ही आइटम लेते हैं, गिनी चुनी आइटम में वो नहीं हो पाता क्योंकि हमारे ऑलरेडी मार्जिन्स कम है। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझेंगे, शॉपकीपर भाई अपने साथ विजिटिंग कार्ड कैरी कर लें और थोड़ा सा क्वांटिटी के अंदर माल लें। हाँ जी। ये 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। हाँ जी। और बाकी इसी तरीके से हम बेस्ट करते रहेंगे। आप हमने ऑनलाइन का भी एक वो दे रखा है हमारे जैसे इंस्टाग्राम, उस पर हम ऑनलाइन की डिज़ाइनिंग डाल रहे हैं। काफ़ी कस्टमर हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि सर कैटलॉग बना लो या मतलब कोई ऐसी वैरायटी दिखाया करो, तो हमने सोशल मीडिया पे राणा जी डिज़ाइन भी डालने मतलब अपलोड करने स्टार्ट कर दिया जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी। राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम राम जी। ये दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, दोस्तों इनका एड्रेस है। अगर दोस्तों आप कभी भी आ रहे हो चांदनी चौक, तो सबसे नंबर 1 सबसे बड़े होलसेलर है दोस्तों ये। आपको एक से एक ज़बरदस्त क्वालिटी के अनलिमिटेड डिज़ाइन मिलेंगे इनके पास। और दोस्तों आप इनके नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे दलाल बहुत घूमते हैं दोस्तों। किसी के भी चक्कर में ना फंसें, अगर आप किसी के चक्करों में फंसोगे तो आप फंस जाओगे। इसीलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। अपना पूरा जो भी ले रहे हो HUID अप्रूव और पूरा अपना GST बिल, सब के सारे बिल साथ लो, क्योंकि दोस्तों जब तक आपके पास बिल है तब तक आपके पास कुछ है नहीं। अगर बिल नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। सोना लिया पत्थर लिया एक जैसे एक समान है, तो बिल ज़रूर लो हमेशा।